एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 15,000 से ज्यादा पाकिस्तानी नियात डॉक्टर्स अमेरिका में प्रैक्टिस कर रहे हैं। पाकिस्तान चौथा बड़ा मुल्क है जिसके इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स और लाइसेंस याफ्ता डेंटिस्ट न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, न्यू जर्सी और इलिनॉय जैसी रियासतों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। पाकिस्तानी नियाद नॉर्थ अमेरिकन डॉक्टर्स की तंजीम अपना पिछले 30 बरसों से अमेरिका में पाकिस्तानी डॉक्टर्स की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। मुझे आप ये बताओ कि मेडिकल वर्ल्ड के अंदर एक्सेप्टेंस कितनी है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की? बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस है। लाइक पाकिस्तानी एज अ नेशन टैलेंटेड लोग हैं और यहाँ पे आके मतलब हर हॉस्पिटल में आप देखो कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी मिलते हैं एज एमडी, दे वर्किंग एज एमडीज, नर्सेज और हर उसमें मिलते हैं आपको, तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन एज अ मतलब इस्लामिक नेशन थोड़ा मे बी उनको सामना करना पड़ता हो प्रॉब्लम का, लेकिन एज अ पाकिस्तानी ऑन द बेसिस ऑफ देयर टैलेंट उनकी एक्सेप्टेंस है ज़्यादा। ऐसा नहीं होता कि वो बोलेंगे ये क्यों मुझे ट्रीट करेगा। देयर आर लॉट ऑफ एमडीज एंड सुपरवाइजर्स इन हियर, स्पेशली पेशेंट्स उनका नाम लेके आते हैं कि जी हमें डॉक्टर चौधरी से कराना है। नो प्रॉब्लम, आई एम नॉट नेमिंग एनीवन, आई हैव सीन पीपल कमिंग अप लाइक दैट, यू नो। और इस तरह कभी भी मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी फेस नहीं किया कि कोई आके कहे दिस शी इज़ पाकिस्तानी। बहुत लोगों ने बोला है कि अच्छा यू हैव कम ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान, इट्स सो फार, इट्स इन एशिया एंड यू हैव कम ऑल द वे एंड यू आर लिविंग हियर बाय योरसेल्फ, सो इट्स अ बिग अचीवमेंट एंड वो बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। हमने आपकी मुलाकात फीमेल डॉक्टर से करवाई जो शिकागो के अंदर पाकिस्तान से दूर एक अपनी छोटी सी दुनिया बनाए हुए हैं। अब हम आपकी मुलाकात कुछ मेल डॉक्टर से करवाते हैं। इन जूतियों को देखकर ऐसा लगता है कि शायद 3 कमरों के अंदर बहुत सारे डॉक्टर्स बहुत ही मुश्किल हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मगर ज़रूरी ये नहीं, ज़रूरी ये है कि पाकिस्तान से दूर एक बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए ज़िंदगी कैसे गुजारें। हाँ जी, क्या हो रहा है जी? तो नाश्ते में ये कौन खाता है चिप्स? यार इधर चिप्स ही खाने को मिल रहे हैं। क्यों भाई यहाँ पर सिर्फ 30 अंडे ही मिलते हैं। 100 अंडे। तो अम्मा के पराठे याद आते हैं, किसी से आते हैं? सबको आते हैं। पाकिस्तान को जब आप कंपेयर करते हैं, क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर ज़्यादा हैं? नेटवर्किंग अच्छी है, लोग प्रमोट करते हैं आप लोगों को, डॉक्टर्स को जो वहाँ पे मौजूद नहीं है इसलिए लोग यहाँ पर आते हैं? जो मेजर फ़र्क है ना, एक तो सबसे पहले जो क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग है ना, उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यानी पाकिस्तान में ना आपने अगर पर डे 50 to 60 पेशेंट चेक करने हों तो ऑब्वियसली आपके लिए वो बड़ा मुश्किल होता है कि आप 50 से 60 मरीज़ों को अच्छी तरह देख सकें। लेकिन बट हियर यू हैव अ वेरी क्वान्टिफाइड नंबर कि आपने ये 10 से 12 या 15 जो पेशेंट है इनको ईच डे डील करना है। सो यू हैव अ वेरी क्वालिटी जो वर्कअप है। दूसरा जो है फिर आगे सर्विलेंस, पाकिस्तान में जो आपके वर्क के ऊपर इतनी सर्विलेंस है ना वो इतनी ज़्यादा नहीं है। वंस यूर ट्रेंड, आपकी तैयारी हो गई, आप परफेक्ट हो गए, सारा जो कुछ आप करने यहाँ पे आए, तो आप पाकिस्तान वापस जाना चाहते हैं कि यहाँ पे रहना चाहते हैं? ये माहौल अच्छा है कि यार यहीं सेटल हो जाएं, बस दिस इज़ लाइफ? तो वहाँ तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं। मतलब आपके पास नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल्स जो हैं वो कम हैं, नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं वो कम हैं, नंबर ऑफ़ ग्रेजुएट्स जो होते हैं वो ज़्यादा हैं। फिर उसके अलावा यहाँ पर पे वगैरह का बहुत ज़्यादा मेजर इशू है। मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर वर्किंग without pays, but they have to work because in order for their internship to complete. यहाँ पे जब आप रह रहे हो तो आप जी रहे हो अपने लिए, आप किसी के लिए नहीं जी रहे हो। मैं काम करता हूँ, मैंने पैसे बनाने हैं, उस पैसे से मैंने अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना है। मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं आई एम नॉट लुकिंग आफ्टर एनी वन, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी वन एक्सेप्ट माई ओन सेल्फ, राइट। तो वहाँ पे आप वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, माँ बाप हैं, बूढ़े हैं, तो आप उनका भी ख्याल रख रहे हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पे ज़िंदगी थोड़ी ज़्यादा सेल्फिश है मुझे लगता है। ये बताएं कि ये है क्या बेसिकली, यहाँ पे क्या इलाज के अलावा क्या होता है? ये बेसिकली राइट सेंटर फॉर प्राइमरी केयर का पेशेंट सेंटर्ड मेडिकल होम बोलते हैं। आउट पेशेंट सेटिंग है, आउट पेशेंट क्लिनिक है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये
खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रही है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अमेरिका में वर्किंग वुमेन की तादाद खवातीन की कुल आबादी का 57% है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में वर्किंग वुमेन खवातीन की कुल आबादी 24.4% है। दोनों ममालिक में 32.6% का ये फ़र्क इस बात की गवाही है कि अमेरिका में खवातीन को अपनी सलाहियतों के इजहार के ज़्यादा मौके मुयस्सर हैं। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर औरत का काम करना जो है उसे अच्छा समझा नहीं जाता, लेकिन शिकागो में आप काम भी कर रही हैं, घर को भी देख रही हैं, तो कितना ज़रूरी है औरत का काम करना? लाइक अगर बच्चे देखें कि माँ सिर्फ घर पे बैठे हुए हैं तो लोग सोचते हैं कि सिर्फ आदमी कुछ डिफरेंस बना सकते हैं वर्ल्ड में। उन लोग भूल जाते हैं कि हमारे मज़हब में भी है कि प्रॉफिट्स की वाइफ्स जो थे सब काम करते थे, कुछ ना कुछ करते थे, घर में बस ऐसे ही बैठे नहीं रहते थे। मुझे अच्छा लगा कि मेरा बच्चा देखता था कि मैं कुछ कर रही हूँ और लोगों पहचान है कुछ, तो आई लाइक कि वो समझता कि औरत घर पे काम कर सकते हैं, बाहर भी काम कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, कितनी सपोर्ट जो है वो आप सबीना को देते हैं? ये सपोर्ट के लिए जो है ना, आई विल डू व्हाटएवर इज़ नेसेसरी फ्रॉम माय साइड। वो लिहाज से जो है ना, इट्स रिलेटिवली आसान है मेरे लिए, क्योंकि सबीना इज़ एन एक्सेप्शनल पर्सन। क्योंकि जो दिन हो या रात हो, शी डजंट हैव अ कांसेप्ट कि दिन है या रात है, शी इज़ ऑलवेज वर्किंग। अमेरिका में बसने वाले पाकिस्तानी खानदान अपने बच्चों को अपनी सकाफत, तहजीब और शनाख्त से रोशनास कराने के लिए कई पापड़ बेलते हैं। अमेरिकी फिजाओं में पलने बढ़ने वाले बच्चों के लिए इस दो रुखी तहजीब के पुल से गुजरना इंतहाई दुश्वार गुजार मरहला होता है। ये रोज़ाना आप यही करते हो बच्चों को लाना? रोज़ाना 3:10 पे घर से निकल जाती हूँ मैं और बच्चों को पिकअप कर लेती हूँ। समटाइम्स कुरान क्लास रहता तो छोटा को ज़करिया को कुरान क्लास पे छोड़ देती हूँ, फिर गाड़ी में वेट करते हैं, कुरान क्लास के बाद वापस आता, घर जाते हैं, स्नैक खाते हैं, बच्चे खेल लेते हैं या होमवर्क कर लेते हैं। Are you happy with your life? Yeah, alhamdulillah, very blessed, mashallah. No reason to complain, alhamdulillah. अच्छा सुबीना, ये बताएं कि बच्चों की परवरिश के दौरान जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ती होंगी। शिकागो के अंदर चूँकि लोग अपने नहीं हैं, ऐसे स्कूल्स में जाते हैं, तो क्या प्रॉब्लम्स जो हैं वो बच्चों को फेस करना पड़ती हैं? मज़हब बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो इसे हम लोग इस्लामिक स्कूल में डाले कि थोड़ा माहौल भी थोड़ा इस्लामिक होना बच्चों के साथ। तो अभी हम लोग अभी से तो कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है। उन लोग स्कूल के बाद स्पोर्ट्स में भी जाते हैं, वहाँ पे हर मज़हब के लोग रहते हैं। हम लोग समझते कि अगर फाउंडेशन शुरू करें मज़हब के साथ तो फ्यूचर के साथ मज़हब भी बढ़ेगा। हर माशरे में जो है वो नौजवान नस्ल, उसकी बहुत अहमियत है और उनके कुछ मसाइल भी होते हैं। तो पाकिस्तानी जो नौजवान नस्ल है, खुसूसन वो जो यहाँ पर पैदा हुई, तो डॉक्टर साहब क्या मसाइल हैं उनके? जब वो घर आते हैं तो उनके लिए एक छोटा सा पाकिस्तान होता है, जहाँ एक उनका कल्चर होता है, उनकी एक मौसीकी होती है, उनके वालिदैन वो प्रोग्राम्स देख रहे होते हैं जिनसे उनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता, जिससे वो कोई राब्ता नहीं जोड़ सकते। और दूसरी तरफ जब वो बाहर निकलते हैं जैसे ही घर से, तो उनकी दुनिया बिल्कुल अमेरिका बन जाती है, उनके अमेरिकी दोस्त होते हैं। तो हमें बहुत मेहनत से इस चीज़ पर काम करना होगा कि हम उन्हें वो सोशल एवेन्यूज़ और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें कि जो दीन की राहों के साथ साथ उन्हें समाजी ज़िंदगी में भी अपने आप को सिमटने का मौका दे। अच्छा, बच्चे अक्सर आपसे पाकिस्तान के बारे में सवाल करते होंगे, तो क्या सवालात होते हैं उनके? ज़यान को मैं पाकिस्तान को 2009 में लेके गई थी। उसको बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय करा। उसको पहले बार बंदूक देखा, तो गाड़ी में सिक्योरिटी गार्ड था, तो उसको बहुत मज़ा आया। जब मैं स्कूल बोर्ड का मेंबर था, मैंने ये देखा कि बहुत से बच्चे उस वक्त बहुत सी मुश्किलात का शिकार थे। वो अपने आइडेंटिटी क्राइसिस में उस वक्त गुज़र रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि वो
पाकिस्तानी हैं या अमेरिकन हैं। मैं थोड़ा डर है कि फ्यूचर में जाके कॉलेज में जाएगा तो हम लोग को कोई कंट्रोल नहीं रहेगा वो वक्त पर, तो बस दुआ करने का है, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक रहेगा। अच्छा फ़ारूक, हम जिस तरह ये मिलेनियम परेड में मौजूद हैं, आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आए हैं, तो ये क्या कल्चरल एक्सपेंशन है या कल्चरल शॉक से बच्चों को बचाना है, ये क्या है? नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे क्योंकि हैं तो हम लोग पाकिस्तानी, बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ के कल्चर से भी थोड़ा फेमिलियराइज हों। हम वहाँ पे पाकिस्तान में किस तरह सेलिब्रेट करते हैं अपने इवेंट्स, अपने 14 अगस्त हो गया, 23 मार्च हो गया, हम लोग किस तरह सेलिब्रेट करते हैं, फिर यहाँ पे किस तरह स्पेशल डेज़ को सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि कोई एक ना मेरे बच्चों को ये ना हो कि वो बिल्कुल अमेरिकनाइज ना हो जाएं, उनको याद रहे, उनको पता रहे कि भाई ये पाकिस्तान है, ये हमारा कल्चर है। अच्छा, इस प्रदेश में बच्चों को पाकिस्तान के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, तो एक माँ की हैसियत से आपकी क्या कोशिश होती है बच्चों को किस तरह मोटिवेट करना है पाकिस्तान के हवाले से, ताकि एक जो कल्चरल इन्वेजन है अमेरिकन सोसाइटी की वो ना हो पाए? घर में हम लोग उर्दू में ही बात करते हैं, हमारी यही कोशिश होती है क्योंकि बच्चों ने स्कूल में और बाहर तो इंग्लिश में ही बात करनी है, तो हमें होता है कि आपस में उर्दू में बात करें। हम लोग जितना हो सकता है, जितना यहाँ के कम्युनिटी है जो भी इधर उधर जानने वाले हैं, हम कोशिश करते हैं हर तरह के उनको उस पर लेके जाएं। हमने आपकी मुलाकात कामयाब डॉक्टर से करवाई, हमने आपको यंग डॉक्टर्स की मुश्किल ज़िंदगी दिखाई, हमने आपको दिखाया कि अधूरे ख्वाब टैक्सी ड्राइवर के सच कैसे होते हैं, हमने आपको दिखाया कि एक माँ एक खुशहाल ज़िंदगी के लिए और अपनी अलग पहचान के लिए कितनी कोशिश कर रही है। पाकिस्तान हो या शिकागो, ये तमाम लोग एक खुशहाल ज़िंदगी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं।